रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मध्य प्रदेश के इंदौर से खुशी खुशी अपनी हनीमून पर निकले कपल के साथ जो कुछ हुआ शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। शहर के कारोबारी राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ लापता हो गए। 11 दिन बाद जब राजा की बॉडी वापस लौटी तो परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बेटी को कफन में देखकर पिता का दिल टूट गया। वे बेहोश हो गए और मां की हालत देख लोगों के आंसू नहीं रुके। सोनम अभी भी लापता है, जिसकी तलाश पुलिस टीम कर रही है। शिलांग की पहाड़ी पर सोनम का रेनकोट मिला है। इसी बीच मृतक के भाई विपिन रघुवंशी ने शिलांग प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग भी कर दी है। विपिन ने कहा, शिलांग में उनके साथ डर और दबाव का माहौल बनाया गया। रिपोर्ट दर्ज कराने में भी प्रशासन ने सहयोग नहीं किया। विपिन ने आरोप लगाया, शिलांग में कोई बड़ा गैंग सक्रिय है जो पुरुष पर्यटकों को मारकर उनकी पत्नियों या महिला साथियों को बेच देता है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले महीने भी एक कपल शिलांग से लापता हुआ था, लेकिन स्थानीय पुलिस ने शिकायत तक दर्ज नहीं की। इतना ही नहीं, हाल ही में एक विदेशी नागरिक की हत्या भी हो चुकी है, जिसकी बॉडी अभी तक उसके देश नहीं भेजी गई है। विपिन ने दावा किया कि वे जब राजा की मौत के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचे तो उन्हें टाइपिंग सेंटर भेज दिया गया। पुलिस ने उनका आवेदन लेने से मना कर दिया। बाद में जब उन्होंने दबाव बनाया तब रात के करीब 8 बजे जाकर उनकी एफआईआर दर्ज की गई थी। विपिन ने आगे कहा, उनको शक है कि राजा की पत्नी सोनम, जो राजा की हत्या के बाद से लापता है, उसका अपहरण कर लिया गया है। विपिन ने मांग की है कि सोनम को जल्द से जल्द सुरक्षित उनके पास लाया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों पर शक जताया गया है उनसे अब तक शिलांग पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की है। मृतक राजा के भाई विपिन ने रेंट पर गाड़ी देने वाले स्थानीय गाइड और उस होटल वाले पर शक जताया है जहां वे ठहरे थे। साथ ही उस चाय की दुकान पर भी शक जताया है जहां राजा और सोनम ने आखिरी बार चाय पी थी। विपिन ने स्थानीय प्रशासन पर मामले को दबाने का आरोप लगाया है। कहा कि पुलिस और प्रशासन स्थानीय प्रभावशाली लोगों के दबाव में आकर काम कर रहे हैं। विपिन ने केंद्र सरकार और मेघालय के राज्यपाल से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को जांच सौंपी जाए। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर परिवार ने एक और चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। उनका कहना है कि राजा और सोनम हनीमून के लिए शिलांग तो जाने ही वाले नहीं थे। राजा रघुवंशी की बड़ी मां ने बताया कि राजा और सोनम शिलांग नहीं बल्कि श्रीलंका घूमने जाने वाले थे। कामाख्या देवी के दर्शन करने के बाद किसी ने उन्हें शिलांग चेरापूंजी घूमने की सलाह दे दी। इस शख्स ने ही उन्हें कहा था कि मेघालय बहुत खूबसूरत जगह है, शिलांग घूम कर आ जाओ। इसके बाद उन्होंने अपना प्लान बदल दिया और शिलांग चले गए। राजा रघुवंशी की बड़ी मां का कहना है कि अगर राजा और सोनम हनीमून के लिए श्रीलंका चले जाते तो शायद मेरे लाल की जान नहीं जाती। दुख की घड़ी हो गई है, पता नहीं क्या हो गया, कौन सा काल टूट पड़ा उनके ऊपर। तो ये ऐसा हाल है। शिलांग घूमने गए शादी के बाद में 20 तारीख को, और वहाँ पे कामाख्या देवी के वहाँ से बताया, बोले कि उधर है ना, वो श्रीलंका जाने वाले थे। तो किसी ने बता दिया, बोले कि यहाँ पे है ना पास में देखने लायक की बहुत अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ जाओगे तो यहाँ पे देखने लायक की अच्छी है। तो वहाँ से वो उधर चले गए उनके साथ में। अब इसके बाद में आगे जाके वो पता नहीं टूलर वगैरह क्या हुआ, वहाँ पे आगे क्या हुआ, उनके साथ दुर्घटना क्या हुई। 25 फीट पे है ना गाड़ी थी, इसके बाद में आगे जाके खाई थी। अब वो खाई में क्या हुआ है इनका ये नहीं। आखिर में सब मिला, ढूंढे कितने रोज, 11वें रोज मिला। सब दूर पुकार लगाई जाके, और आज इतनी बड़ी दुख की घड़ी निकली कि उसको बच्चे को आँखों से देख भी नहीं सके, ऐसी घड़ी निकली। सबसे बड़ी पीड़ा यही थी कि जब वो घर पहुंचे, लेकिन उनका जो अंतिम दर्शन है, अंतिम बार माँ उनको देख भी नहीं पाई। माँ नहीं देख पाई, कोई परिजन नहीं, पर माँ तो चीख के चिल्ला रही है कि जब से रास्ता देख रही माँ कि मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटा कब आएगा। मेरे उपास रख रही, व्रत रख रही, सब कुछ कर रही, पर भगवान ने नहीं सुनी। और ये ऐसा कोई हत्या की साजिश हुई है, तो हत्या ही हुई है। राजा और सोनम को नहीं पता था कि वहां पर इतना खतरा है।
ना परिवार के लोगों को इसकी जानकारी है, वरना हम जाने ही नहीं देते। काफ़ी इमोशनल होकर उन्होंने बताया कि बचपन से मैंने उन्हें इन्हीं हाथों से खिलाया था और आज इन्हीं आँखों से घर से उसकी अर्थी उठते भी देखा है। हमारे परिवार पर दुखों का इस वक्त पहाड़ टूट गया है। कल तक परिवार में खुशियां ही खुशियां थी और आज मातम पसरा हुआ है। बहू सोनम कहाँ है, किस हाल में होगी, ये सोचकर दिल दहल उठ रहा है। शिलांग में लापता हुई सोनम का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। राजा की बॉडी मिलने के बाद सोनम का परिवार गम में डूब गया है। सोनम की मां अब बस गुहार लगा रही हैं कि भगवान मेरी सुन लो, मेरी बच्ची जहां भी हो और जल्दी से उसे ढूंढ कर ला दो। मेरे दामाद तो चला गया, लेकिन मेरी बेटी जल्द घर आ जाए। माँ कामाख्या, तूने भी कुछ नहीं किया, मैंने तेरे पास भेजा था, तुम्ही को जब से भज रही थी। कामाख्या देवी, अब बस चिंता सता रही है कि बेटी कहाँ होगी, कैसी होगी। सोनम से आखिरी बार 23 तारीख को बात हुई थी। वहीं सोनम के परिवार ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। परिवार का कहना है कि होटल गाइड और चाय वाले को अभी तक नहीं पकड़ा गया है, उन्हें पकड़ा जाए और उनसे पूछताछ की जाए। इस खबर में अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।